नमस्कार साथियों, पेपर को धुआं धुआं कर दीजिएगा, पेपर का गर्दा फाड़ दीजिएगा, उखाड़ दीजिएगा। जितनी मेहनत आपने की है, दिन रात जितनी आपने तपस्या की थी कि कब आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, और ये वैकेंसी का वो वक्त आ चुका है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब ऐसा चल रहा होगा, अब आपकी है तैयारी कैसी, ये पता चलेगा। तो चलिए, आपकी तैयारी के साथ साथ हमने जो आपको तैयारी करवाई है, अब उसमें कुछ कसर तो रह नहीं गई है, फिर थोड़ी बहुत जो कसर रह गई उसको भी पूरी कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रमुख अधिनियम कानून से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या परियोजना से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, इसको देख लीजिएगा फटाफट से। कोशिश करेंगे कि मैं आपको याद ही करा पाऊं, कोशिश करेंगे कि मैं आपको अच्छे से याद करवा पाऊं। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे प्रमुख अधिनियम। प्रमुख अधिनियम कैसे याद करेंगे, आपको कितने याद है ये भी देखिएगा। प्रमुख अधिनियम, ठीक है, व परियोजनाएं। प्रमुख अधिनियम व परियोजनाएं, ठीक है। चलिए भाई, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आईपीसी 1860, आईपीसी इंडियन पिनल कोड एक्ट कब आया था? 1860 में। सीआरपीसी, सीआरपीसी आप कहेंगे 1973 में, है ना। आप कहेंगे सर ये तो चेंज कर दिए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। अभी आप समझिए, ठीक है ना। तो आईपीसी सी 1860 हो जाएगा, सीआरपीसी 1973 हो जाएगा। अब जब 1973 सीआरपीसी होगा, तो इसी के आगे आपको अब क्या क्या याद करना है? इसी 1973 से आपको क्या क्या याद करना है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। देखिएगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत या बाघ परियोजना शुरू हुई थी बच्चों 1973 में। 1973 में ही आया था पेरा एक्ट। 1973 में ही आया था बच्चों पेरा एक्ट, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या भैया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और फेरा आप खत्म कर दिया गया है, तो फेरा नाउ बिकम फेमा। फेरा आप किस में बदल गया है? तो आप कहेंगे फेमा में बदल गया है। फेमा क्या है भैया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया है। तो फेरा कन्वर्टेड इनटू फेमा। ये कब हुआ था? 1999 में। ये कब हुआ था? 1999 में। 1973 से दो बातें आपने याद करी, क्या क्या? 1973 से आपने प्रोजेक्ट टाइगर याद किया, और 1973 से आपने फेरा एक्ट याद किया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आपने याद किया। 1973 से पहले एक बात करते हैं, 1972। 1972 में दो बातें आपको याद रखनी है। पहली, है ना, पहली वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पास हुआ था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और गिर परियोजना भी 1900, गिर परियोजना भी 1972 में शुरू हुई थी। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और गिर परियोजना, इन दोनों का उत्तर क्या आ जाएगा? इन दोनों का उत्तर आ जाएगा 1972। तो 1972 में गिर परियोजना और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973। 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, 1973 में ही फेरा एक्ट आया। बताइए क्या यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हंगुल परियोजना, इसके बाद हंगुल परियोजना 1970। हंगुल परियोजना 1970, हंगुल परियोजना 1970, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, कुछ कुछ हैं जिनसे एक से दो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, जिनसे नहीं बन पा रहे उनको मैसेज लिख दे रहे हैं। तो हंगुल परियोजना 1970। क्या यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई? फिर हम लोग बात करते हैं 1974 की। फिर हम लोग बात करते हैं 1974 की। तो 1974 से दो प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहला, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। जल प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम। तो पहला तो आपका हो गया 1974 में जल प्रदूषण वाला। अब 1974 में दूसरा क्या होगा? घड़ियाल परियोजना। याद रखिएगा 1974 में ही घड़ियाल संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। घड़ियाल प्रजनन और संरक्षण परियोजना। तो घड़ियाल परियोजना का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे 1974
1974। तो 1974 से दो प्रश्न हमने आपको यहां पर बना के दिए, एक आपका घड़ियाल बनाकर दिया और दूसरा हमने आपको जल प्रदूषण बनाकर दिया। याद हो रहा है? नहीं याद हो रहा है बेटा ट्राई करो, इससे आसान तो नहीं बता सकते। फिर बात करते हैं 1974 के बाद आएगा 1975। 1975 में भी हम आपको कम से कम दो ही प्रश्न तो याद करा ही देंगे। 1975 में एक हो जाएगा मगरमच्छ प्रजनन अनुसंधान या मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, मगरमच्छ प्रजनन संरक्षण परियोजना या फिर कछुआ, है ना। तो यहाँ पे दो याद कर सकते हैं, एक तो याद कर सकते हैं मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, मगरमच्छ प्रजनन या संरक्षण परियोजना, और दूसरा हो जाएगा आपका कछुआ संरक्षण परियोजना। दूसरा हो जाएगा आपका कछुआ संरक्षण परियोजना। दूसरा हो जाएगा आपका कछुआ संरक्षण परियोजना। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना और कछुआ संरक्षण परियोजना, इन दोनों का उत्तर क्या लगा देना है? 1975। 1975 बताओ, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1980 की। अब बात करते हैं 1980 की। 1980 में दो बातें फिर से हम लोग यहां पे कर सकते हैं। पहला, 1980 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पास हुआ। क्या बच्चों? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। तो याद रखिएगा, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। बेटा अभी आपने जो 1972 का पढ़ा था वो वन्य जीव संरक्षण था। जो 1972 का पढ़ा था वो वन्य जीव संरक्षण था, और ये क्या है? भारतीय वन संरक्षण। वो वाइल्ड वाइल्ड के लिए था और ये फॉरेस्ट के लिए है। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980, और 1980 में ही क्या आया था? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। क्या गया था भैया? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एनएसए कहते हैं इसे, एनएसए एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनएसए। तो याद रखिएगा 1980 में दो अधिनियम, एक भारतीय वन संरक्षण अधिनियम और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। बताइए क्या यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर है। फिर 80 के बाद अब बात करते हैं 81। अब 1981, तो 1981 में सिर्फ आपको एक ही प्रश्न याद करना है। 1981 में बच्चों सिर्फ आपको एक ही प्रश्न याद करना है। वो कहेंगे सर कौन सा? जल्दी बताइए। 1981 में आपको कौन सा याद करना है? तो भैया जल प्रदूषण आपने 1974 याद किया था, ये वायु प्रदूषण आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, नियंत्रण व निवारण अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम। सारी बातें क्लियर हैं। तो 1981 से आपने एक याद कर लिया, 1981 से आपने एक याद कर लिया। 1986 आपने दो याद करवाएंगे 1986 से। 1986 से पहला याद करवाएंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1986 से बच्चों दो याद करेंगे, एक होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1986 में ही आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो 1986 से आपने दो याद किए, एक आपने याद किया उपभोक्ता और एक आपने याद किया पर्यावरण संरक्षण। बताओ, उपभोक्ता और पर्यावरण संरक्षण। अब उपभोक्ता के साथ क्या हो जाता है भाई? है ना, करप्शन हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है। तो भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए ठीक 2 साल के बाद 1988 में, 1988 में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पास हुआ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पास हुआ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। तो 1988 में क्या पास हुआ? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। अच्छा, 1986 के बाद 1987 भी तो आता है। तो 1986 के बाद जो 1987 आता है, 1987 में आई थी हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना, हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना। तो हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना कब आई थी? 1987। तो हिम तेंदुआ परियोजना लिख दीजिए, या फिर आप कर लीजिए हिम तेंदुआ कर लीजिए, या फिर आप कर लीजिए हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना। सर्वाधिक हिम तेंदुआ कहां पर है? तो सर्वाधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में है। तो एक बार रिपीट करते हैं, फटाफट से देखिएगा, रिपीट करते हैं। तो आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, और 1973 में ही आपको याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर। फेरा एक्ट याद रखना है, फेरा नाउ बिकम फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया है। 1972 में गिर परियोजना और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम।
फिर इसके बाद 1972 के बाद 1973 में, है ना, बता दिया 1973, 1974 में जल प्रदूषण निवारण और घड़ियाल प्रजनन वाला। हंगुल में 1970 है, 1975 में दो मगरमच्छ और कछुआ, 1975 में मगरमच्छ और कछुआ। 1980 में आपका भारतीय वन संरक्षण और क्या हो जाएगा, एनएसए हो जाएगा। 1981 में सिर्फ वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। 1986 में पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण है। 87 में हिम तेंदुआ और 88 में भ्रष्टाचार। 88 में क्या हो जाएगा बच्चों, भ्रष्टाचार हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा एक बार 2005 से दो बात याद रखिएगा। पहला, आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। और सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो 2005 से आपके दो हो गए। अब देखिएगा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में आया था, और एक है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। देखिएगा एक क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, एक क्या है बच्चों, एक है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वो सन 2000 में आया था। कब आया था बच्चों, सन 2000 में। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया था और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। उसी के तहत फिर आपको 2002 भी देख लेना है, 2002 भी देख लेना है। तो जो 2002 है वो जैव विविधता अधिनियम है, जैव विविधता अधिनियम। सर ये बताइए जैव विविधता अधिनियम के साथ भी कुछ है क्या? सर एक बात बताइए, सर जैव विविधता अधिनियम के साथ भी क्या है? आप कहेंगे सर 2002 में पोटा आया था, पोटा, पोटा एक्ट, समझ में आ गया? तो सन 2002 में ही तो पोटा आया था, टेररिज्म एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो पोटा 2002 में आया था, है कि नहीं? अच्छा टाडा कब आया था? टाडा, टाडा आया था 1985 में। टाडा कब आया था? तो टाडा आया था 1985 में। आफ्स्पा कब आया था? आफ्स्पा, आफ्स्पा कब आया था? 1958 में। अब कहेंगे सर ये सब तो बहुत आसान है, ये सब तो रटे हुए हैं कि आफ्स्पा आया था 1958 में, टाडा आया था 1985 में, और 2002 में क्या आया था बच्चों? आप कहेंगे पोटा आया था। कहेंगे ये तो नॉर्मल सा है। तो 2002 से दो याद हो गए, एक पोटा याद हो गया और एक जैव विविधता अधिनियम याद हो गया। बताइए सारी बातें क्लियर है? 2002 से पहले 2001 भी तो आता है। तो 2001 में क्या था? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पास हुआ, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था बच्चों? तो आप कहेंगे 2001 में आया था। जी हाँ, जी हाँ, 2001 में आया था। इतने में किसी कोई समस्या? इतने में किसी को कोई समस्या है ना? बाकी कोई दिक्कत तो होगी नहीं। बाकी 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अच्छा प्रोजेक्ट एलिफेंट तो भूल ही गए, 1992, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना, प्रोजेक्ट हाथी। अब मेरे हिसाब से इससे बाहर तो पेपर नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से इससे बाहर तो पेपर नहीं जाना चाहिए। जो भी पेपर आना चाहिए इसी से आना चाहिए। अच्छा देखो ये भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है और एक है भारतीय वन अधिनियम, एक है भारतीय वन अधिनियम। सुनिएगा, भारतीय वन अधिनियम ये 1927 में आया था। तो वन्य जीव संरक्षण 1972, वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण है ना आप कहेंगे 1980। अब इससे ज्यादा पेपर में तो नहीं आएगा, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है सर इससे ज्यादा आया तो, इससे ज्यादा आया तो क्या करना? अच्छा एक और बात, आप सभी लोगों को पीडीएफ कहां मिलेगी? आपको मैं एक बार बता देता हूं कि आप ये वाला वीडियो हमारा देख लेंगे, ये वाला वीडियो, उसमें लिखा है प्रमुख अधिनियम बाय एसएसजी गुरुकुल, डालिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने पेड बैच में पढ़ाया था और उसी पेड बैच को मैंने इसमें यूट्यूब पे डाल दिया था, ये वाला क्लास। तो अगर आपको लगे सर अधिनियम और भी हमें जानने हैं और कैसे याद करें, इससे अच्छा हो सकता है क्या, तो आप हमारी ये 51 मिनट की क्लास देख लेंगे, पेड बैच की क्लास है। इसमें मैंने सारे अधिनियम पढ़ा रखे हैं, पॉक्सो पढ़ा रखा है, मतलब सारे, महिलाओं से संबंधित, बाल सुरक्षा से संबंधित, पर्यावरण
पर्यावरण से संबंधित, है ना, आतंकवादियों से संबंधित, है ना, सुरक्षा संबंधित, तो सारे अधिनियम, अगर सारे अधिनियम आपको पढ़ने हैं पूरे, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि सर आपकी पहली वीडियो देखने के बाद हम इस वीडियो को देखने आए हैं। इसके बाद मैंने आपको ये सब पढ़ाया है, मानसिक अभिरुचि और जो क्या नाम है, लेखक कवि रचना है, ये सब पढ़ाया है। कल मैंने आपको करंट अफेयर मैराथन पढ़ा दी थी, प्रमुख ऑपरेशन वगैरह पढ़ा दिए हैं, है ना, हिस्ट्री की मैराथन पढ़ा दी है, संविधान संशोधन, ये सब आप पढ़ लीजिए, डिसीजन मेकिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक और बात, एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन होगा वाईटी बैच पीडीएफ का। एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में वाईटी बैच पीडीएफ का आपका ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक कोर्स बना होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस अंतिम रिवीजन। जब आप उसके व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो करंट अफेयर जितनी क्लास इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ी है, हिंदी की, सामान्य ज्ञान की, जैसे सामान्य ज्ञान हमने ओपन किया तो सामान्य ज्ञान हमने ओपन किया तो इसमें लिखा है मैराथन पे मैराथन, तो जितनी मैराथन हुई होंगी 4 अगस्त से लेकर हमारे और शैलेंद्र सर की, वो सारी पीडीएफ, वो सारी क्लासेस यहां पर मिल जाएंगी आपको, सारी पीडीएफ के लिए बनाया गया वैसे बेसिकली ये, है ना। और जैसे कि आपने क्लिक किया कहां पर, मानसिक अभिरुचि पे, तो मानसिक अभिरुचि मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी, है ना। जैसे सब्जेक्ट वाइज मैराथन तो हमने संपूर्ण अधिनियम यहां पर मिल जाएगा, उसकी पूरी पीडीएफ, जैसे देखो ये पीडीएफ है पूरी, जो हमने पढ़ाया है वो पूरी पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी। देखो ये सारे अधिनियम मैंने आपको पढ़ाए हैं, और ये सारे अधिनियम आपको देख लिए तो उसको लगा जा रहा तो लाइव झिंगा लाला, आप बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्लास जरूर देखिएगा और इस क्लास के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और अब भी कोई टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है तो बताइएगा, सर ये टॉपिक दिक्कत कर रहा है, उसको भी उड़ा दिया जाएगा फटाफट। थैंक यू।